हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जी 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स। ठीक है, ये आपका 2025 का पास्ट ईयर का पेपर है, बराबर है। टू पोलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पोलिनोमियल इज 2 है। आंसर बहुत सिंपल है। तो देखो ऐसा एक ग्राफ दिया है, देखो ये दो बार एक्स एक्सिस को कट करता है ना, ये आपका वाई एक्सिस है। फिर एक और पोलिनोमियल है जो इसको टच भी कर रहा है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है ना, x1 x2 पे। तो इसके दो रूट्स हो गए ना, तो आंसर इसका 2 है, समझा ना। एक्स एक्सिस जितना बार कट करेगा उतना आंसर होता है। नेक्स्ट देखो 9th में क्या है, इफ -1 raised to n plus -1 raised to 8 is equal to 0, then n is तो देखो ये 8 है, तो -1 raised to n हो गया ना, तो ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये +1 होगा, तो ये 1 इक्वल टू 0। तो इसको 0 करना है तो सिंपल, इसका वैल्यू -1 आना चाहिए ना, तो ये ऑड होगा, समझा। तो n इज ऑड, समझा कि नहीं। मतलब अगर -1 raised to n है, तो n जब इवन होगा ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है। जब n का वैल्यू ऑड होगा, तो ये -1 होगा, समझा। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 8th वाला। 8th में क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF देन प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर। देखो ये क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल F इक्वल टू एंगल C है, समझा ना। और AB इज इक्वल टू कितना है जी, AB इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DE है, ये आपका गिवन है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये गिवन है डाटा, क्या ये गिवन है, समझ गया ना। तो सिंपल है बहुत, ये इक्वल टू ये है साइड, लेकिन साइड का रेशियो 1/3 है ना, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होता है। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, समझा। तो ये होगा, दिस इज सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यहाँ क्लियर है। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताओ। देखो 7th क्वेश्चन। 7th में क्या बोलता है जी, टेंजेंट ड्रॉन एट द स्ट्रीम ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज। तो ये सर्कल है, ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रीम पॉइंट पे, तो ये एक दूसरे का पैरेलल रहेगा ना। यहाँ से ड्रॉ करूंगा 90, यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो 90, ये सम कितना हो गया 180 ना, दोनों का सम, समझा कि नहीं। तो ये पैरेलल होगा, तो इसका आंसर पैरेलल है। इसने बोला कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट पे तो पैरेलल होता है। 6th में देखो, if HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 98, 28 is equal to M and LCM is common 98, 28 is equal to N, then value of N minus 7 M is, तो बहुत सिंपल है, 98 आंसर होगा। HCF में क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है। और HCF में क्या होता है, जो स्मॉल आता है, ठीक है। तो ये 28 N का वैल्यू हो जाएगा -7 इंटू 98 कितना आता है, देन द वैल्यू ऑफ ना, समझा क्या। तो इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। HCF में देखो सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो ये 28 को डिवाइड करो 98 से, कितना होता है बताओ। 4 दूनी 8 ना, 4
4 3 से करो, 3 से करो तो कितना आएगा? 84 नहीं तो ऐसे प्रोडक्ट भी निकाल लेते ना, दोनों का प्रोडक्ट निकालो। 98 का करो, 2 से करो तो 4 ये ना 7 7 जो 49, 28 2 से करो 40, 2 से करो 7 बराबर है। कॉमन कौन है दोनों में? 7 कॉमन है। लोएस्ट कॉमन कौन सा है? लोएस्ट 2 है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एलसीएम निकालो 98 एंड 28 का, तो ये 49, 40 ना 7 से करो, 7 7 जा 7 2 जा ना, तो एलसीएम कितना होता है? ये 49 इंटू 4 कितना होता है? 9 चौके 36 के जमा पे 3 है 16 196 ना। और इसमें क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है ना इसमें, ठीक है। तो ये एन का वैल्यू हो जाएगा 2 और एन का वैल्यू 196 इंटू 7 इंटू 2, 196 माइनस 14 कितना आता है? 182। इसमें 14 आएगा ना, 14 कितना है? 7 को 28 साथ में 2 98 कितना है? 98 ना, समझा क्या? तो ये दोनों कॉमन है ना इसमें, इसलिए ये समझा। तो इसमें 14 आएगा एन का वैल्यू और एन का वैल्यू 196, इसमें डाल दो आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला तो इजी है। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इनटू sec थीटा, तो ये कितना आएगा जी? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में एलसीएम sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इसको 1 कॉमन ले लो तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ना अपॉन -1, तो इसका आंसर -1 है। समझ गया ना? फिफ्थ का लिख लो, फिर फोर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या बोलता है जी? इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7, तो ये 2 आएगा 4 sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2/4, 1/2 आया ना। तो 1/2 कितने डिग्री पे आता है जी? sin 30 डिग्री पे आता है ना, इसका मतलब 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू। ये समझा क्या? ये समझा? हाँ। अभी नेक्स्ट देखो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना, सिंपल तो है, लाइज ऑन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो। क्या बोलता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला बताना है। तो ये पॉइंट है -4,5 एंड क्यू पॉइंट है 4,6, ठीक है। तो ये है तुम्हारा P, ये तुम्हारा Q, यहाँ पे मान लो A है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया, इसका -4,5, ये क्या आएगा 4,6, तो x इज इक्वल टू -4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 0/2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 + 6/2, y इज इक्वल टू 11/2, समझा। तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, x 0 है ना, तो इसका आंसर है y एक्सिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ x is 1 y is 2 is the solution of pair of the line x minus 3y plus a is equal to 0, ठीक है। x का वैल्यू 1 डालना है एंड y का वैल्यू 2 डालना है। इफ x and y is the solution of pair of the line, ठीक है। तो इसमें डाल के चेक करो, 2 × 1 - 3 × 2 plus a is equal to 0, तो 2 - 6 plus a is equal to 0, -4 plus a equal to 0, तो a equal to 4, समझा।
दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 डालो, y का वैल्यू 2 डालो, तो b आ जाएगा ना 2 प्लस ऑफ 6 माइनस बी इक्वल टू 0, तो 8 इक्वल टू b। समझ गया, ए बी का वैल्यू आ गया ना। तो दोनों में क्या रिलेशन है बताओ, a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 8 है, तो b 2 टाइम्स ऑफ a है ना, समझा कि नहीं, डबल है ना इससे b। ये हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट बच रहा है। क्या बोलता है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस k इक्वल टू 0, देन सच दैट when the value of k is, इसमें दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3 दिया है, तो k का वैल्यू बताना। समझा, बहुत सिंपल है। इसको अल्फा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -6 है, और c इक्वल टू k है ना, तो इसमें डाल दो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया जी, -6/3, तो ये 6/3, ये 2 आया ना, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए आया, तो c का वैल्यू क्या है k/3 बराबर है। तो इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो इसका वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है k/3 इज इक्वल टू -2/3। तो ये सॉल्व कर लो, 2 इज इक्वल टू, इधर 2 ले लो इसको, तो ये +2/3 ना, और इधर आ रहा है -k/3। ये समझा, तो एलसीएम ले लो जी, तो एलसीएम कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 + 2 इज इक्वल टू -k/3, ये कैंसिल, तो 8 इक्वल टू -k, तो k इक्वल टू -8 है ना। ये थोड़ा ट्रिकी था, लिख लो।